मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, तदनंतर अनरक नामक तीर्थ में जाए और वहाँ स्नान करे। वहाँ स्नान करने मात्र से मानव को नरक का दर्शन नहीं होता। पांडुनंदन, अब आप उस तीर्थ का महात्म्य सुनिए। राजेंद्र, उस तीर्थ में जिसकी हड्डियां डाल दी जाती हैं, उसके पाप समूह नष्ट हो जाते हैं और वो पुनः रूपवान होकर जन्म ग्रहण करता है। तत्पश्चात गोतीर्थ में जाकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदुपरांत श्रेष्ठ कपिला तीर्थ की यात्रा करे। राजन, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में विशेषकर चतुर्दशी तिथि को वहाँ भक्ति पूर्वक स्नान और उपवास कर कपिला गौ का दान करता है, उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहाँ घी से दीपक जलाकर घी से शिव को स्नान कराता है और घृत के साथ बेल को स्वयं खाता है एवं दान देता है तथा अंत में प्रदक्षिणा करके घंटा और अलंकार से विभूषित कपिला गौ का दान करता है, वो शिव के तुल्य बलवान होता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मंगलवार को विशेषकर चतुर्थी तिथि को शिव की भक्ति पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मंगलवार को नवमी एवं विशेषतया अमावस्या तिथि को यत्नपूर्वक शिव को स्नान कराने से मनुष्य रूपवान और भाग्यवान होता है। जो घृत से शिवलिंग को स्नान कराकर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करता है, वो हजारों विमानों से घिरे हुए पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को जाता है और यहाँ अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त करता है तथा रुद्र के समान ही अक्षय काल तक वहाँ आनंद का उपभोग करता है। जब कभी कर्मवश वह मृत्युलोक में आता है तो कुलीन वंश में जन्म ग्रहण करता है और रूपवान धर्मात्मा राजा होता है। राजेंद्र, इसके बाद श्रेष्ठ अशितीर्थ को यात्रा करनी चाहिए। यहाँ तृणबिंदु नामक ऋषि शाप से दग्ध होकर स्थित थे, किंतु इस तीर्थक प्रभाव से वे दिन शाप से मुक्त हो गए। 1330 LL। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ गंगेश्वर तीर्थ की यात्रा करे। वहाँ श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्नान मात्र कर लेने से मनुष्य रुद्रलोक में पूजित होता है तथा पितरों का तर्पण कर देव, पितर और ऋषि इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गंगेश्वर तीर्थन के समीप में गंगावदन नामक श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ कामना पूर्वक या निष्काम होकर स्नान कर मनुष्य अपने जन्म भर के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संदेह नहीं है। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य को जहाँ शंकर है वहीं जाना चाहिए और वहाँ सर्वदा पर्व दिन पर स्नान करना चाहिए। वहाँ पितरों का तर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रयाग में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वो संपूर्ण फल गंगाओदन संगम में महात्मा शंकर के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। उसी के पश्चिम दिशा में सन्निकट ही दशाश्वमेधजनन नामक तीर्थ है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को वहाँ एक रात उपवास कर स्नान करने के पश्चात शंकर के निकट जाना चाहिए और वहाँ सर्वदा पर्व के अवसर पर स्नान करना चाहिए। वहाँ पितरों का तर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दशाश्वमेध से पश्चिम दिशा में ब्राह्मण श्रेष्ठ भृगु ने 1000 दिव्य वर्षों तक शिव जी की उपासना की थी। उनका शरीर बिंबट से परिवेष्टित हो गया था, जिससे वे पक्षियों के निवास स्थान बन गए थे। ये देखकर उमा और शंकर को महान आश्चर्य उत्पन्न हुआ। तब पार्वती ने शंकर जी से पूछा, महेश्वर, ये कौन इस प्रकार समाधिस्थ है? ये देव है अथवा दानव? यह मुझे बतलाइए। 14-25। महेश्वर बोले, प्रिय, ये द्विज श्रेष्ठ भृगु हैं, जो ऋषियों में श्रेष्ठ मुनि हैं। ये समाधिस्थ होकर मेरा ध्यान कर रहे हैं और वर प्राप्त करना चाहते हैं। ये सुनकर पार्वती देवी हंस पड़ी और महेश्वर से बोली, भगवान, इस तपस्वी की शिखा धुएं के समान हो गई, फिर भी आप अभी भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप महान कष्ट से आराधित प्रसन्न होते हैं। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। महेश्वर ने कहा, महादेवी, तुम नहीं जानती हो, ये मुनि क्रोध से परिपूर्ण है। मैं तुम्हें अभी सत्य स्थिति दिखाकर विश्वस्त कर रहा हूँ। तत्पश्चात शिवजी ने उस समय धर्मरूपी वृषभ का स्मरण किया। उन देव के स्मरण करते ही वो वृष शीघ्र ही उपस्थित हो गया और मनुष्य को वाणी में बोला, प्रभु, आदेश दीजिए। महेश्वर ने कहा, तुम इस बिंबट को खोद डालो और विप्र को भूमि पर गिरा दो। तब वृष ने ध्यान करते हुए योगस्थ भृगु को भूमि पर गिरा दिया। उसी क्षण क्रोध से जले भुने भृगु हाथ उठाकर शाप देते हुए इस प्रकार बोले, भी वृष, तुम कहाँ जा रहे हो? वृष, अभी मैं क्रोध के बल से तुम्हारा संहार कर डालता हूँ। तब वो वृषभ उस विप्र को परास्त कर आकाश में चला गया। उसे आकाश में देखते हुए भृगु सोचने लगे, ये तो महान आश्चर्य है। इतने में ही वहाँ भगवान रुद्र हंसते हुए ऋषि के सम्मुख उपस्थित हो गए। तब तृतीय नेत्रधारी रुद्र को देखकर भृगु व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और दंड के समान भूमि पर लेटकर प्रणाम कर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। त्रिभुवन के स्वामी प्रभु, आप प्राणी वर्ग के स्वामी, संसार के उद्भव स्थान, दिव्य रूपधारी और जन्म मरण से परे हैं। मैं आपको प्रणाम करके कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। यद्यपि कदाचित किसी मानव को वासुकी के समान 1000 मुख हो जाए तो भी ऐसा कोई भी मनुष्य आपके गुण समूहों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकता। तथापि भुवनपते शंकर, मैं भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हूँ। भगवान, अपने चरणों में पड़े हुए मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और बोलते समय घटित हुई त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। देव,
विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय में आप ही सत्व, रज और तमस स्वरूप हैं। भुवनप्ते, आपको छोड़कर अन्य कोई देवता नहीं है। भुवनेश्वर, यम, नियम, यज्ञ, दान, वेदाभ्यास, धारणा और योग ये सभी आपकी भक्ति की एक कला के 1000वें अंश की समता नहीं कर सकते। उच्छिष्ट, रस रसायन, खड्ग, अंजन, पादुका और विव्र सिद्धि ये सभी महादेव की आराधना करने वालों के चिन्ह हैं, जो इस जन्म में व्यक्त रूप से देखे जाते हैं। 3-4-39 देव। यद्यपि भक्त शठता पूर्वक नमस्कार करता है, तथापि आप उसे इच्छानुसार ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। नाथ, आपने मोक्ष प्रदान करने के लिए संसार को नष्ट करने वाली भक्ति का निर्माण किया है। परमेश्वर में पराई ली और पराये धन में रत रहने वाला, दूसरे द्वारा किए गए अनादर से उत्पन्न हुए दुख और शोक संतप्त और परमुखापेक्षी हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं मिथ्या अभिमान से संतप्त, क्षण भर शरीर के विलास में रत, निष्ठुर, कुमारगामी और पतित हूँ। आप इस पाप से मेरी रक्षा कीजिए। यद्यपि द्विजगणों के साथ साथ में दीन हूँ और बंधुजनों ने हो मेरी आशा को दूषित कर दिया है, तथापि शंकर, तृष्णा मुझ मोहग्रस्त को विडंबना क्यों कर रही है? महादेव, आप इस तृष्णा को शीघ्र दूर कर दें। नित्य चिरस्थायिनी लक्ष्मी प्रदान करें। मद और मोह के पाश को काट दें और मेरा उद्धार करें। ये करुणाभ्युदय नामक दिव्य स्तोत्र सभी सिद्धियों को देने वाला है। जो भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है, उस पर भृगु पर प्रसन्न होने के समान ही शिवजी प्रसन्न होते हैं। राजेंद्र, इसके बाद श्रेष्ठ गौतमेश्वर तीर्थ की यात्रा करें। राजन, वहाँ स्नान कर उपवास करने वाला मनुष्य सुवर्णमय विमान से ब्रह्मलोक में जाकर पूजित होता है। राजन, तदनंतर धौतपाप नामक क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। स्वयं नंदी ने नर्मदा में इस क्षेत्र का निर्माण किया था, जो सभी पातकों का नाशक है। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य ब्रह्म हत्या से विमुक्त हो जाता है। राजेंद्र, उस तीर्थ में जो प्राण त्याग करता है, वो 4 भुजा और 3 नेत्रों से युक्त हो शिव के समान बलशाली हो जाता है और शिव के समान पराक्रमी होकर 10 सहस्र कल्पों से भी अधिक काल तक स्वर्ग में निवास करता है। बहुत काल के बाद पृथ्वी पर आने पर वो एकछत्र राजा होता है। राजेंद्र, तत्पश्चात श्रेष्ठ एंडो तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, मार्कंडेय जी के द्वारा प्रयाग में जो पुण्य बतलाया गया है, वही पुण्य वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य को सुलभ हो जाता है। जो भाद्रपद मास शुक्ल चतुर्दशी तिथि को एक रात उपवास कर वहाँ स्नान करता है, उसे यमदूत पीड़ित नहीं करते और वो लोक को जाता है। गजेंद्र पंत, सभी पाए को न करने वाले हिरण्यद्वीप नाम से विख्यात तीर्थ जाना चाहिए, जहाँ भगवान जनार्दन सिद्धि प्राप्त की थी। राजन, वहाँ स्नान कर मानव धनवान और रूपवान हो जाता है। राजेंद्र, इसके बाद महान कंखल तीर्थ की यात्रा करे। नराधिप, उस तीर्थ में गरु ने तपस्या की थी, वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ योगिनी रहती है, जो योगियों के साथ क्रीड़ा और शिव के साथ नृत्य करती है। राजन, वहाँ स्नान कर मनुष्य रुद्रलोक में पूजित होता है। वहाँ विशेषकर पूर्णिमा तिथि को स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य चंद्रलोक में पूजित होता है। उसके दक्षिण द्वार पर विख्यात कन्या तीर्थ है। वहाँ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को स्नान करना चाहिए। वहाँ शिवजी को प्रणाम करके उन्हें बलि प्रदान करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ हरिशयन के समय इंद्रध्वज के निकलने पर अंतरिक्ष में दिव्य हरिचंद्रपुर दिखाई देता है। जब नर्मदा जल समूह से वृक्षों को आप्लावित कर देगी, उस समय इस स्थान में विष्णु का निवास होगा, ऐसा विष्णु ने शंकर से कहा है। द्वीपेश्वर तीर्थ में स्नान कर मनुष्य सुवर्ण राशि को प्राप्त करता है। राजेंद्र, इसके बाद कन्या तीर्थ के सुंदर संगम स्थान की यात्रा करे। वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य देवी के स्थान को प्राप्त करता है। तदनंतर सभी तीर्थों में उत्तम देव तीर्थ में जाना चाहिए। राजेंद्र, वहाँ स्नान कर मनुष्य देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करता है। राजेंद्र, तत्पश्चात श्रेष्ठ शिखी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ अमावस्या तिथि के तीसरे पहर में स्नान करने का विधान है। वहाँ जो कुछ भी दान दिया जाता है, वो सब करोड़ गुना हो जाता है। वहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल होता है। राजेंद्र, भृगु तीर्थ में करोड़ों तीर्थों की स्थिति है। वहाँ निष्काम या सकौम होकर भी स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वो देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करता है। वहाँ मुनिश्रेष्ठ भृगु ने परम सिद्धि प्राप्त की थी और महात्मा शंकर अवतीर्ण हुए थे।